अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, LMTV के साथ मैं हूँ आयशा खान और आज फिर मैं लेसन इन मिनट्स में लेकर आई हूँ। मिनटों में आपके लिए बेहतरीन सी एक बात, और वो ये है जनाब कि हमें एटीट्यूड अपने कैसे रखने चाहिए, हमें अपने बिहेवियर्स कैसे रखने चाहिए, हमें कैसे नज़र आना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे हमें बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग के जितने भी अंदाज हैं, और मैं हमेशा आपके सामने जब आती हूँ तो एथिक्स और ग्रूमिंग के लिए इस तरह की चीज़ें लेके आती हूँ ताकि आप माशरे में अपनी जगह पे, अपनी जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पर, या अपने ख़ानदान में या नई जगहों पे जाएं तो फिर आपको कोई ऐसी एम्बैरसमेंट फील ना हो कि आपके बिहेवियर से किसी को ऐसा ना लगे कि ये कौन आ गया है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा अच्छा ही महसूस हो ताकि आपको जिस डेजिग्नेशन पे आपको लाया गया है वो भी आपको पसंद आए, हो चाहे घर के अंदर हो, घर से बाहर हो या ऑफिस में हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने रखनी है अपने जहन में। और उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब आप बाहर कहीं जाएं या जिस ऑफिस में आपकी जो जगह है आप वहाँ पर जाएं तो ये ज़रूर याद रखें कि सबसे पहले यू हैव टू लुक लाइक व्हाट यू आर, ठीक है। यानी जो आप हैं आपको वैसा सबसे पहले दिखना ज़रूरी है। तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब तो खैर इस जुमले का थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही आपके लोगों के जहनों में रह जाता है, महफूज हो जाता है। तो वो ध्यान में रखें, और आपकी जो सीट है उस हवाले से आपको यकीनन दिखना ज़रूरी है। यानी आपकी जो ड्रेसिंग है वैसी होनी चाहिए, आपका जो बोलना है वो वैसा होना चाहिए कि जो आपको एक रैंक दिया गया है, एक डेजिग्नेशन दिया गया है अल्लाह की तरफ से भी, और माशरे की तरफ से भी, ऑफिस की तरफ से भी, ख़ानदान की तरफ से भी। अगर आप कोई बहू बेटी हैं तो आपको मतलब शफ़क़त से और झुक के रहना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से बोलना चाहिए और बाएहतराम रहना चाहिए, ठीक है ना। जो बड़े लोग हैं उनका आपको एहतराम मस्ट है। अगर आप बड़े हैं तो ख़ानदान में आपको रुतबा दिया गया है तो फिर जनाब आपको उसी रुतबे को कैरी करना चाहिए। अच्छे वेयरिंग के साथ साथ, अच्छी ग्रूमिंग के साथ साथ आपको अच्छे अंदाज में बोलना चाहिए, शफ़क़त रखनी चाहिए लोगों के ऊपर। इसी तरह से आ जाते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में भी यही है, अगर आपका जो रैंक है आपको उसके मुताबिक नज़र आना चाहिए। आप जब ऑफिस में एंटर हों तो आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें वाह ये कौन आ गया तो वैसा आपको नज़र आना चाहिए। इसके बाद जब आप बात करें तो वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छिपा होता है, और हर जो लफ्ज़ है वो आपकी तरबियत का पता देते हैं। तो जनाब आपको हर लफ्ज़ जो है ना वो वैसे भी कहा जाता है कि सोच समझ के बोले, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो, है ना। तो वो वाला हिसाब भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब जब आप बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कई बार देखा है कि बड़ा खूबसूरत अंदाज में कोई खातून आ रही हैं या कोई आदमी जो है वो बड़े वेल ड्रेस ग्रूम्ड बंदा है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तो सब खत्म। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप ग्रूमिंग की क्लासेस ले सकते हैं, नहीं तो मेरा चैनल देख सकते हैं, इसमें हम आपको बताते रहेंगे। जब भी आप बोलें बहुत अच्छा सा सोच के बोलें, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि सोच के बोलना आपके बस की बात नहीं तो उसका बेहतरीन फार्मूला ये है कि चुप रहें, है ना। और जनाब जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैसे काउंट होता है। वैसे मैंने कहा था कि इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी में आपको बता देती हूँ ग्रूमिंग के लेसन में कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसमें भी आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अगला नोटिस कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, आप कैसे। अच्छा, कई बार लोग होते हैं और उससे आपका एटीट्यूड भी ज़ाहिर होता है। कई बार लोग होते हैं ये 2-3 उंगलियां फड़ा देते हैं, हेलो अस्सलाम, लेकिन वो नहीं करना। उससे ये होता है कि आप जो है आपके एटीट्यूड का पता मिलता है, आप एक मगरूर शख्स हैं, आप मतलब एहसास कमजोरी में मुब्तला है। जब भी आप किसी से मिलें आप पूरी फोर्स के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके और बड़े अच्छे तरीके से जज्बाती अंदाज में अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना। और आपकी जो हथेली है ना अगले की हथेली में मैच होनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी से सलाम करें तो ऐसे हथेली के साथ बोलनी चाहिए। कभी भी ऐसे ना करें, कभी भी ऐसे किसी का हाथ ना करें, किसी को ऐसे करके सलाम ना करें। बिल्कुल हथेली में मिलनी चाहिए, मुसाफा करते हुए, शेक हैंड कर बता रही हूँ आपको। तो उस वक्त आप बेहतर तरीके से यूँ
हल्का सा प्रेस करें। ये मेल हजरात का मेल के साथ कर रही हूँ, किसी खातून के साथ ये करने की कोशिश मत करें, आगे से वही हाथ छुड़ा के तो लगेगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह से आप मुसाफा करेंगे तो मुसाफे से भी पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। और आंखों में आंखें डाल के आपने मुसाफा करना है। किसी को आप सलाम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करेगा, सलाम ऐसे नहीं करना, उसकी आंखों में आंखें डाल के अस्सलाम वालेकुम मुकम्मल तौर पे मुंह से भी कहना है, इससे आपको सवाब भी होगा। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, जब आपने बात करनी है किसी के साथ तो भी आपने उसकी आंखों में आई कॉन्टैक्ट आपका सामने वाले के साथ परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप नीचे इधर उधर या सर की तरफ या इधर उधर पीछे उसके पीछे देख रहे हैं तो उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप लूज होगा, ठीक है, आपको अपनी बात की खुद ही समझ नहीं आएगी। दूसरा, सामने वाला जो है वो आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचेगा, ठीक है। उसकी राय जो है ना वो अगर आपको देख के आपकी लुक्स बड़ी अच्छी हैं, कमाल की हैं, आप आके बैठे हो, बात करने का आपकी आवाज़ भी अच्छी है माशाल्लाह से, आपका अंदाज भी अच्छा है, लेकिन आप उसकी बात को ठीक तरह से सुन नहीं रहे या अपनी बात करते हुए इधर उधर देख रहे हैं, जी क्या हुआ ये, तो वो क्या होगा कि वो कह रहे हैं ये क्या है। उसका जो आपके बारे में एक तस्वुर उसने बनाया था, एक इमेज उसने अपने माइंड में लिया था, आपको देख के आपके लुक से वो भी बैठना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपने ध्यान रखनी है। ये आज का लेसन था। मेरे व्यूअर्स सारे बहुत ही समझदार हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ की भी कोई मसला भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ऐसा होता है कि अक्सर लाइक नहीं करते, ठीक है, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, आप सुनते हुए आप देखते हैं तो उसमें खो जाते हैं और लाइक नहीं करते। तो उसका फार्मूला ये है जनाब कि आप जब वीडियो ऑन करते हैं उसी वक्त लाइक करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि 200 व्यूवर्स होते हैं और लाइक सिर्फ 2 होते हैं, ये बहुत कंजूसी वाली बात है। तो मेरे व्यूवर्स जो है वो बिल्कुल कंजूस नहीं है, आज आपने कंजूसी नहीं करनी और लाइक्स भी देने हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आयशा खान की इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।